सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 2 है इसका जो मई मंथ का करंट अफेयर्स है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है बीपीएससी के प्रीलिम्स के व्यू से वही मैं इसमें शामिल किया हूँ। अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी इसका मिल जाएगा। जून का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब मैं इसी तरह से अप्रैल फिर इसी तरह से करके 1 साल का करा दूंगा और उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से किसे नियुक्त किया गया? तो जनरल BS राजू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपिन रावत के मरने के बाद इनको नियुक्त किया गया है। जिसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है तो सर डेविड एटनबरो को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस शहर में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो पूर्णिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के इस बार के एग्जाम के लिए। और हाँ, मैं यहाँ अधिक एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगी। इसीलिए जब हम लोग मेंस का करेंगे तो एक एक टॉपिक लेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में मैं कर दूंगा। महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में। जिस टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है तो अटल टनल को। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ब्रह्मोस मिसाइल को एंटीशिप संस्करण की सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में हाल ही में किया गया है। थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो BS राजू। किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो शिव श्रीधर। लॉन्च पुस्तक लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? राकेश मारिया। लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो IPS प्रकाश सिंह। और प्रकाश सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट जो यूनियन ऑफ इंडिया, वो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं और आप सपोज कीजिए कि बिहार पुलिस सर्विस सबसे ऊपर में डाल दिए हैं, तो आपको इस केस को स्टडी करके जाइए, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड पूछेंगे आप वहाँ पे बता देंगे। इस बार मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था तो वहाँ पे मुझे पूछा भी गया था इससे। खैर, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी पुस्तक उपन्यास कौन सा था? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो गीतांजलि श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार मिला है किसी हिंदी राइटर के बुक को। किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुस्तक जीतने वाला वो पहला उपन्यास बना? तो रेत समाधि। तो टॉम्ब ऑफ सैंड का ही हिंदी है रेत समाधि। किस कंपनी ने अप्रैल 2022 में एक 10,000 कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केटिंग कैप के क्लब में आया है? तो अडानी पावर ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है GPS एडेड। ये जो गगन है वेरी इंपॉर्टेंट था 2015-16 में, ये यूपीएससी में भी एक बार पूछा हुआ था मेंस में। तो गगन जो है उसका उपयोग करके विमान उतारने वाला पहला एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो इंडिगो। ये इंडिया का खुद का GPS सिस्टम है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जेनेवा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो वन वेव के साथ। किस देश को अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप, तो नियो बैंक है, ये बैंकिंग कंपनी है, ओपन मिला है भारत को। और 101वां कौन सा है? अपना वेरी फेमस यूट्यूब पे है, वो है फिजिक्स वाला। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी 2022 में किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए थे? तो 3 देश, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। अभी G7 की जो है वो जर्मनी में हो भी रहा है। भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? मुंबई में। किस राज्य ने 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है? तो राजस्थान पहला राज्य बना है जिसमें 10 गीगावाट से अधिक सौर क्षमता उत्पन्न होता है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस के। किस रेलवे ने कुछ ट्रेनों के परीक्षण के आधार पर बेबी बर्थ का पहल शुरू किया है? तो ये उत्तरी रेलवे जो नॉर्दर्न रेलवे उसने किया है। टाटा IPL 2000 फाइनल की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा? तो ये था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। चूंकि हम लोग अभी वीडियो जून में शूट कर रहे हैं तो यहाँ फाइनल हो भी चुका है और गुजरात टाइटन ही जीता है। उसके बाद है IFFLA। ये आईफा नहीं है, IFFLA। तो ये लॉस एंजलिस में होता है फिल्म महोत्सव में। इसमें जो पुरस्कार कौन सा शीर्ष फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वंस अपॉन ए टाइम इन कोलकाता। ये मुंबई नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, ये वंस अपॉन ए टाइम इन
कोलकाता है। किसने 35वां स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जोड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र मिशन को पहुंचाने की योजना बनाई है इसरो? तो ये 2024 तक, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? 2030। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय नौसेना कितने टन वजन की देश की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिला है? तो ये 40,000 टन वजन का है। इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसका नाम है सफेद ड्रैगन, खोला है? वियतनाम ने। एप्पल ने 2 दशक के बाद अपने किस प्रोडक्ट्स को बंद करने की घोषणा किया है? आईपॉड को, जिससे गाना सुनते थे पहले, उसमें म्यूजिक भर करके लोग सुना करता था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनडी जेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 30 अप्रैल को। तो ये चूंकि पहली बार घोषणा की है तो ये एग्जाम में आ सकता है, 30 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा। 75वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? केरल। और हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी हुआ कौन जीता है? वो मध्य प्रदेश। किसको हरा के? 41 बार के चैंपियन महाराष्ट्र को हरा करके। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के विजेता कौन बने हैं? जैन यूनिवर्सिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछला 4-5 बार से ये जीत रहे हैं, तो अगर नहीं भी आए तो आप तुक्का मार सकते हैं जैन यूनिवर्सिटी में। किस देश ने 2022 में 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग शुरू करने की जाएगी? तो ये है भारत में। जिस तरह से आईपीएल सब हो रहा है उसी तरह से बास्केटबॉल लीग भी होगा। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव में पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की? आप तुक्का भी मारिएगा तो नीरज चोपड़ा ही मारेंगे भाई, वही हम लोगों के लिए गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान रहा है? तो 150वां। तो पिछला वर्ष है, भारत का स्थान खराब हो गया है, भारत इसके लिए चिंतित है और इस पर काम कर रहा है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो है एलआईसी। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो रॉनी असेलुवीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो लद्दाख में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत का जीवन प्रत्याशा भी है वो 69.7 ईयर हो गया है। उसके बाद है किस संगठन ने डिफेंडर यूरोप, तो जैसे ही ये डिफेंडर यूरोप, तो यूरोप का सारा कुछ मिलकर कौन सा है? नाटो ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। और स्विफ्ट रिस्पॉन्स का अभ्यास शुरू किया है? नाटो। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को कितने सीटों होने का प्रस्ताव रखा है? तो ये है 43, जिस पे कुछ विवाद भी हुआ था कि ये लोग हिंदू मुस्लिम का जो एरिया है मेजोरिटी उसको देख करके बना रहे हैं। तो खैर आप इसको न्यूज़ में पढ़ लीजिएगा। मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पे मैं इसको अच्छा से जवाब नहीं कर पाया था क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था। फिर भी मैंने उनको बोला कि क्या सर मैं गेस कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ गेस कीजिए। और जब मैं गेस किया तो मैं ठीक ही किया था आने के बाद। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मुझे पूछे थे, लेकिन वो विवाद के बारे में पूछ रहे थे। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे में फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन बने? तो वो है रंजना प्रकाश देसाई। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया किसे? सीथिया रेसिन जवेंग। उसके बाद है फ्रांस में आयोजित क्रॉस मॉर्च डूर फिल्म। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है कि इस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर अवार्ड दिया गया, तो ये इंडिया, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य ने नॉर्थ ईस्ट फूड शो के उद्घाटन किया है? तो वो है मेघालय। इंटर ग्लोबल एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकट रमनी सुमंत्रन। भारत में हाइड्रोजन टास्क फोर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी से। अभी जो नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे तो वहाँ पे ये समझौता हुआ था। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू है? तो भोपाल में। सिपड़ी के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च का शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है इस बार? तो वो रहा है अमेरिका। किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले सेकंड क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो है शिखर धवन।
विश्व बैंक ने किस देश के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए 47 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो भारत। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट रखना है कि विश्व बैंक दिया है कि एनडीबी दिया है कि कौन दिया है, या आईएमएफ, तो ये याद रखिएगा आप। ये मुद्रा नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं। अमेरिका में बौद्धिक संपदा संरक्षण, उस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, किस देश को रखा है? तो भारत को, रूस को, चाइना को। ओके, तो ये पहले से भी रहते थे लेकिन इस बार भारत भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो चारू दत्त मिश्रा। किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो देवदत्त चक्रवर्ती। मिशन सागर 9 आईएनएस घड़ियाल महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता लेकर किस देश पहुंचा था? तो ये था श्रीलंका में। श्रीलंका में जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसमें। गूगल ने किस राज्य के युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ पहुंचाने के लिए समझौता किया है? तो तेलंगाना। किस टनल को आईबीसी वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला है? तो अटल टनल। किस देश में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आयोजित की जाएगी? तो ये है फिलीपींस में। किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस रोवर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो नासा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड जो है का लीडर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? तो ये हुआ है जापान में, टोक्यो। वर्ष 2022 में भारत के कुल प्रजनन दर घटकर कितना रह गया? तो 2 पॉइंट समथिंग है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है जिसे टीएफआर बोलते हैं, तो वो टीएफआर टोटल कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। उससे कम हुआ तो आपके यहाँ बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है, उससे अधिक हुआ तो आपके यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो भारत जो है एक तरह से संतुलित होते जा रहा है। हालांकि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत देखा गया है, और पिछला बार के बीपीएससी मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जो बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस तरह से लाभ पहुंचाएगा भारत को, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। किस देश में बाओ फोरम फॉर एशिया बीएफए की वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चाइना में। एल&टी इन्फोटेक कंपनी का विलय किस में हो गया है? मैंट्री कंपनी में। किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अपनी एक ही है, कामा रीता शेरपा। WF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो हर्षदा शरद गरुड़। 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। भारत की पहली तीव्र एरोडायनामिक्स ट्रेन किस शहर के बीच दौड़ेगी? तो दिल्ली से गाजियाबाद। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या था? बी ह्यूमन काइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को किस वर्ष के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया गया है? तो यह है साल 2022 के लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। टूर्नामेंट थॉमस एंड ओवर कप जो है कहाँ शुरू हुआ है इस बार? बैंकॉक, थाईलैंड में। WHO के अनुसार भारत में कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हुई? 47 लाख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी कविता फ्रेक सोनेट्स को 2021 के पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो यह है डायनोसिस। किस एथलीट की लघु फिल्म बनाने के लिए यूट्यूब के साथ समझौता हुआ है? तो नीरज चोपड़ा। कुछ भी नहीं आया इस साल, तो नीरज चोपड़ा। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, बीपीएससी 63rd में पूछा भी गया था। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सुक यूओल। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई। भारत के किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? कुछ भी नहीं आए तो केरला में टिक मारना चाहिए हम लोगों को। किस राज्य के राखी गढ़ी, ये जो हड़प्पा कालीन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साल का पुराना ज्वेलरी का फैक्ट्री जहाँ ज्वेलरी बनाया जाता था उस तरह का एक खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राखी गढ़ी है हरियाणा में, और कहाँ पे मिला है? राखी गढ़ी में। किस कलाकार की पेंटिंग शॉर्ट सेज ब्लू मॉर्लिन की नीलामी 195 मिलियन डॉलर में बिकी है? एडी वरहोल। उसके बाद रेलटेल ने कितने स्टेशन पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जो है पीएम वानी योजना शुरू की है? तो 100 पे ऑलरेडी कर चुकी है। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर प्रतिष्ठा उत्पादित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ हुआ है? बिहार। और बिहार में भी पूछ ले तो पूर्णिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी प्रीलिम्स में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। हसन शेख मोहम्मद की
को मई 2022 में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सोमालिया। किस आयोग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यह है नीति आयोग। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश के 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान। बिहार में एक है कहाँ पे? तो वह है वाल्मीकि नगर। लेकिन दूसरा कहाँ बनने वाला है? तो कैमूर में। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ वार्न। किसे त्रिपुरा की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है 15 मई को? यह है मानिक साहा। अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? हैदराबाद। इस तरह के जितना भी फोरेंसिक है, फिंगरप्रिंट, ये वो सब जितना है सब हैदराबाद में ही है। 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देव सहायम पिल्लई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। ग्रीनको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा संयंत्र का स्थापित करने जा रहा है? आंध्र प्रदेश। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 14 मई को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो गति शक्ति संचार। किस देश में स्थित विश्व की सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मई 2022 में इम्पैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो ये जीता है कौन? दक्षिण कोरिया। वर्ष 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो तिरुवर वक्त वत्सलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस एनआईटी ने परम प्रौल के अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली। किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा है? अभिलाषा बराक। और वो कहाँ की है? वो है हरियाणा की। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? तो पहले राज्यपाल हुआ करते थे, अब कौन होगी? मुख्यमंत्री। कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किस शहर में भारत का सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। और ड्रोन नीति सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया है? तो आई थिंक हिमाचल। किस संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है? तो ये है ICAR केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान के। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? जम्मू एंड कश्मीर। किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन में मिला है? तो वेस्ट बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला? तो पियाली वसाक। कौन सा देश का 15 से 20 जून के बीच में अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? तो बांग्लादेश। तो ये डिजिटली जनगणना कराएगा, जो हम लोग कराते हैं सेंसस, वो ये लोग कराएंगे 15 से 20 जून के बीच में। अगर ये सफल रहा तो दुनिया की दूसरा देश भी इसको अपनाएंगे, क्योंकि अभी इसको कराने में बहुत अधिक रिसोर्सेज का यूज होता है। भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू होगी? तो मिताली एक्सप्रेस। ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलेटिक्स समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो लवलीना वार्गोहोम। ये अभी जो ओलंपिक हुआ था उसमें पदक भी जीती थी इंडिया की तरफ से। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिबोरा फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 10 साल की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया। कितना ऊंचाई पर है? तो 5364। तो जब एवरेस्ट का फतह करने के लिए कोई चढ़ता है तो ये बेस कैंप होता है, यहाँ पे मेडिसिन और बहुत सारा सुविधा दिया जाता है, उसके बाद उसको ऊपर भेजा जाता है। तो यहाँ तक ये चढ़ चुकी है। भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने। फॉर्च्यून 500 सूची के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? तो एलन मस्क। टाटा IPL 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना। कहे कि पुराने वाले जो थे वो इस्तीफा दे दिए थे। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बशर उल असद। वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन सा था? सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रखा गया इस बार? तो लोग, शांति, प्रगति, भागीदारी की शक्ति।
उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किस भारतीय कमांडर को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह है अजय गेपी किशन पीरामल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है किसने मई 2022 में 16वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत का फतह किया है और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी, ये याद रखिएगा, विदेशी पर्वतारोही है। तो अभी जो हम लोग सिरपा के बारे में तो 26 बार चढ़े हैं, लेकिन ये 16 बार, लेकिन ये बाहरी हैं। तो केंटन कूल। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का उपयोग की पेशकश की है? तो भारत का। ये भारत के लिए एक तरह से रणनीतिक जीत है, क्योंकि ये चाइना के तरफ, चाइना इसको लेने का कोशिश कर रहा था। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा, फोर्थ सबसे बड़ा वाहन व्यापार बन गया है? तो ये भारत है, और इसीलिए दुनिया का देश हम लोगों की तरफ आशा के नज़र से देखते हैं। सबसे बड़ा मार्केट हम लोग बनने वाले हैं बहुत जल्द। किस शहर ने जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय को शुरू करने की घोषणा की है? नोएडा। किसे नए मई 2022 में रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बी गोविंद राजन को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दिल्ली। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो निहकत जरीन, तेलंगाना। किस केंद्रीय मंत्री ने 19 मई 2022 को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया? मुख्तार अब्बास नकवी। किसे यूएई टी20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल हुई है? तो ये यूएई का टी20 है, ये है अडानी ग्रुप को। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे ही किया है। तो कौन किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। पेटीएम के प्रबंध निदेशक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो विजय शेखर शर्मा। मई 2022 को किस दिन को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई? तो 22 मई को। तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये 250वां था, इसीलिए। किस देश में मॉन्की पॉक्स से पीड़ित मरीज को 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन कर दिया है? तो वो है बेल्जियम। किस राज्य की महिला हॉकी टीम 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? उड़ीसा। कुछ भी नहीं आए तो उड़ीसा ही मारना चाहिए, वही लोग टूर्नामेंट भी कराते हैं, जो कि अभी भोपाल में हो रहा था, और सॉरी भुवनेश्वर में, उसके बाद फिर भोपाल में होने वाला था, और ये टीम भी वही जीते हैं। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद ही, पटनायक जी, इनको इस खेल से बहुत प्रभावित है। बचपन में वो बोले थे कि हम खेला करते थे, और उन्हीं का श्रेय है कि अपना इंडियन टीम भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार के ओलंपिक में। तो चलिए उनको भी थैंक यू। किसे ऑस्ट्रेलिया ने नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो एंथनी एल्बनीज। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है? तो पीयूष गोयल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको दो चार चीज़ अभी ये करंट में था, तो बीपीएससी का जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें ये पूछा जा रहा था। तो जो अपना ट्रिम्स है, और फिर अपना जितना एम्बर बॉक्स, जितनी भी बॉक्स है जिससे कि फार्मर को मिलता है सब्सिडी, उस सब पे बहुत इस बार चिंतन मनन किया गया है। वहाँ पे पीयूष गोयल जी खुद भी बोल दिए थे कि इंडिया किसी भी चीज़ को एक तरफा मानने के लिए सहमत नहीं है। और एक G33 आप इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ग्रुप ऑफ 33 कंट्री है, जिसमें सारे डेवलपिंग कंट्री है। वो अपना लीडर इंडिया को और चाइना को बनाता है, और ये लोग उन लोगों के बात वहाँ रखता है। तो खैर चलिए, नेक्स्ट कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग मेंस के लिए करेंगे तब। उसके बाद है मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? 54वां। किससे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ओएनजीसी। जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो मनसुख मांडविया। उसके बाद है आईपीएल के इतिहास में 700 चौका लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? शिखर धवन। और दूसरा खिलाड़ी ये बन गया है जो 6000 से अधिक रन भी बनाया है। पहला कौन है? तो पहला विराट कोहली। बीसीसीआई ने हाल ही में महिला टी20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया है? तो एनएफटी पार्टनर के साथ। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत की वायुसेना का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा। विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 को किस देश में आयोजित की जा रही है? तो स्विट्जरलैंड। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो यह है ट्रोडेस गेब्रियोसस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो IIT मद्रास।
मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक कुमार। पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो संतूर वादक थे। ए.के. भदूरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वैज्ञानिक थे। टोनी ब्रुक्स का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये F1 रेसर थे। और सिद्धू मूसेवाला, ये तो हर एक भारतीय को पता है, टीवी चैनल पे हमेशा छाए रहता था, उनका मृत्यु हो गया, वो पंजाबी सिंगर थे। तो चलिए इस तरह से हम लोग जो मई का इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था उसको खत्म कर लिए हैं। और अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं दे दिया हूँ आपको। और जो हिस्ट्री का है वो ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। और प्रीलिम से पहले ये जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटलीस्ट वो मैं आपको जरूर करवा दूंगा। करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो मंथ बाय मंथ मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। जून का कर चुका हूँ, इसके बाद ये मई है, और साथ ही साथ पिछला अगला जो 10 महीना है उसका हम लोग करेंगे, यानी साल भर का एटलीस्ट करंट अफेयर्स करेंगे। आप दूसरे सोर्स से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनफ सोर्स है, इससे बाहर नहीं जाएगी क्वेश्चन, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ इट इज़ हेल्पिंग यू इन एनी ऑफ द वे, प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।